हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग गणित के प्रश्नावली 8.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि आइए समझते हैं इसको। चूँकि tan a प्लस बी बराबर √3, तो आप जानते हैं कि tan थीटा कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा कि √3 आएगा। तो आप जानते हैं कि tan थीटा में जब थीटा 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, तब वह √3 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह थीटा कितने के बराबर है, 60 डिग्री के, तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो उसी तरह यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, इस कोण का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वह 60 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह फिर दिया हुआ है, चूँकि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan के किस एंगल के लिए, tan के किस थीटा के लिए मान 1/√3 होगा। तब थीटा जब 30 डिग्री होता है, tan थीटा जब 30 डिग्री होता है तो 1/√3 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस एंगल a माइनस बी का जो मान होगा वह 30 डिग्री होगा। तो ऊपर वाले को 1 मान लेते हैं और नीचे वाले को 2 मान लेते हैं। अब दोनों को सोल्व करते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं। 1 प्लस 2, जब 1 और 2 को जोड़िएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यह 1 हुआ, यह 2 हुआ। अब दोनों को जोड़ दीजिए, एक साइड वाले को एक तरफ जोड़िए, a प्लस बी जोड़ a माइनस बी, इसको जोड़ दिए, इस साइड को एक तरफ जोड़ दिए, इस साइड को एक तरफ जोड़ दीजिए। 60 और 30 90 डिग्री। तो यहाँ पर देख लीजिए, b प्लस में है यहाँ पर, और b माइनस में कट गया। तो a और a मिल के कितना हो गया, 2a। तो 2a बराबर हो गया 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2। तो 90 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। और चूँकि आपको दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर a का मान 45 डिग्री अगर हम रख देते हैं a के जगह पर, आप प्लस b को उतार देते हैं तो 60 डिग्री हो गया, दोनों को जोड़ दिए। तो b का मान यहाँ से निकल जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो इस तरह आपको a का मान निकल गया 45 डिग्री, इसलिए a बराबर हो गया 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा हिसाब देखिए, चौथा हिसाब देखिए। इसके बाद चौथा हिसाब है, निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। मतलब आपको सत्य कथन पहचानना है और असत्य कथन पहचानना है। यहाँ पर दिया हुआ साइन a प्लस बी बराबर साइन a जोड़ साइन b। तो यहाँ देखिए, साइन a प्लस b का जो सूत्र होता है, साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो यहाँ साइन a प्लस b के जगह पर दे दिया सीधे साइन a जोड़ साइन b, लेकिन साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी जोड़ कॉस a इंटू साइन b। इसलिए यह जो कथन है, पहला जो कथन होगा, यह कथन असत्य होगा, गलत होगा। मान रख करके भी चेक कर सकते हैं आप, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री रखिए। यहाँ पर चूँकि दिया हुआ है साइन a प्लस बी बराबर साइन a जोड़ साइन b दिया हुआ है। अब साइन a के जगह पर 30 डिग्री रख दीजिए और b के जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए।
60 डिग्री रख दीजिए तो कितना आ गया, साइन 30 डिग्री और जोड़ साइन 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री यहाँ पर हो गया बराबर साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर 1/2 जो √3/2, यह सत्य नहीं है। इस तरह भी आप चेक कर लीजिएगा तो यह कथन असत्य होगा, लेकिन आप इसको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी, जो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है तो कथन असत्य हो गया। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इसको समझ लीजिए। दूसरा को देखिए, थीटा में वृद्धि करेंगे। अब मान लेते हैं साइन 0 डिग्री को लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया। उसके बाद साइन 30 डिग्री लेते हैं तो 1/2 हो गया। साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब साइन 0 डिग्री से 90 की तरफ जा रहे हैं तो 0 से मान 1 हो गया, मतलब यह मान बढ़ रहा है। जब थीटा का मान आप बढ़ा देते हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। कहता है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यह जो कथन है यह कथन सत्य है। उसके बाद थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो थीटा में वृद्धि होगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी, इसको देख लीजिए। अब कॉस तीसरा देखिए, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है और कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो 1 से घट के 0 पर आ जाता है कॉस के लिए। जब थीटा का 0 डिग्री लिए हैं कॉस में तो इसका मान 1 है और 30 डिग्री लिए हैं तब मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। तो मान घट रहा है यहाँ से। उसके बाद देख लीजिए 45 डिग्री बराबर 1/√2 हो गया और 60 डिग्री बराबर 1/2 होगा और 90 डिग्री बराबर 0 होगा। तो यहाँ 1 से घटते 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 0 पर आ गया। जैसे थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं तो थीटा का मान बढ़ाने पर इसका जो वैल्यू आ रहा है 1 से 0 की तरफ आ रहा है। तो कॉस थीटा में थीटा बढ़ाने पर मान में वृद्धि नहीं होती है, मान घटता है। तो यह कथन जो हो गया यह असत्य हो गया, यह सत्य हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यह संभव नहीं है। थीटा के सभी मान पर, जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा कहता है, प्रश्न कहता है कि साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के सब मान के लिए। अब 0 डिग्री रख के देखिए पहले। अब यहाँ पर 0 डिग्री रखिए, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1। मान कहाँ बराबर है, नहीं है बराबर। उसके बाद 30 डिग्री रख लीजिए, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। कहाँ मान बराबर है, तो थीटा के मान सभी मान के लिए प्रश्न कहता है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे, यह भी कथन असत्य है। उसके बाद कहता है यदि ए बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिए। कहता है कि ए बराबर 0 डिग्री होगा, ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री कितना होगा, कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इसको समझिए। तो आप जानते हैं tan 0 डिग्री बराबर कितना होता है, अगर याद नहीं है तो इसको साइन 0 डिग्री आप बटा कॉस 0 डिग्री कर दीजिए। तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 0 और कॉस 0 1, तो इसका मान हो गया 0। तो tan 0 डिग्री बराबर 0/1 हो गया, 0 हो गया। और tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 0 डिग्री बराबर कितना होगा, 1/0। यह अपरिभाषित है, यह परिभाषित नहीं है। तो इसीलिए बात सही है कि कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए बराबर परिभाषित नहीं है, यह कथन सत्य है, सत्य है। इस तरह हमने प्रश्न 3 और 4 को समझा। अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।